नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों का एक्सीलेंट क्लासेस झुंझुनू के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का एक टॉपिक। मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स में टॉपिक ले रहे हैं आपका इंटरेस्ट, ब्याज। ब्याज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ब्याज में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं या एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखो, ब्याज आपका दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है ब्याज? दो। एक ब्याज ऐसा होता है जो सिंपल इंटरेस्ट, जिसको बोला जाता है साधारण ब्याज। ये क्या होता है? साधारण ब्याज आपका होता है, ये केवल मूलधन के ऊपर लगता है। किस पे लगता है? केवल मूलधन पर। जो आपका साधारण ब्याज है वो किसके ऊपर लगता है? केवल मूलधन के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, मूलधन पर ब्याज। और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। और एक होता है आपका कंपाउंड यानी चक्रवर्ती ब्याज। ये चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? CI कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका होता है, एक तो देखो आपका ये लगेगा मूलधन पर। एक तो किस पे लगेगा? मूलधन प्रिंसिपल के ऊपर। एक तो लगेगा मूलधन पर, और मूलधन के ऊपर तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा ब्याज जो आएगा उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। मूलधन और ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। उस ब्याज को हम क्या बोलेंगे? चक्रवर्ती ब्याज बोलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगता है? केवल मूलधन पर लगता है। तो केवल मूलधन पे लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्याज है वो सेम होगा। सेम होने का अर्थ क्या होता है? जैसे अगर मैं साधारण ब्याज की थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं यहाँ पे, उसके बाद में इसको समझते हैं। जैसे पहला जो मैंने बताया कि आपका जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ये क्या होता है? तो पहली चीज तो इसमें यही आपको दिमाग में रखनी है कि ये केवल और केवल किसके ऊपर लगेगा? केवल मूलधन के ऊपर ही ये ब्याज लगेगा, यानी आपका जो प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज लगेगा। देखो, ये जो इनका जो बेस होता है कोई भी टॉपिक का, वो बेस आपका क्लियर होना चाहिए। छोटी छोटी बातें अगर आपको आएंगी तभी आप उन छोटी बातों से बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे पहला अगर मैं बात करूं तो ये प्रिंसिपल मूलधन के ऊपर होता है। मूलधन पर ब्याज, मूलधन पर ब्याज होगा। अब एक बात बताइए, जब ये ब्याज मूलधन के ऊपर होगा तो मूलधन तो एक फिक्स वैल्यू होगी। मूलधन तो क्या होगी? एक निश्चित राशि होगी। तो निश्चित राशि के ऊपर जो ब्याज आएगा वो भी निश्चित आएगा। तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज सेम हो जाएगा, क्योंकि राशि आपकी प्रत्येक वर्ष निश्चित ही रहेगी, और तो ब्याज भी उसका क्या होगा? निश्चित होगा। प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर होगा या निश्चित होगा या समान होगा? बराबर होगा। मूलधन पर ब्याज लगेगा, प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर होगा सिंपल इंटरेस्ट में, यानी साधारण ब्याज में। अब देखो, इसमें एक दर होता है। एक क्या होती है? दर। तो दर, एक चीज और मैं बताता हूं। पहले मैं दर बताता हूं, उसके बाद में देखते हैं इसको। देखो, दर क्या होती है? रेट। रेट आपका क्या होता है? दर। किसको बोला जाता है? दर, रेट। जैसे आप नॉर्मली यूज वर्ड करते हो ना कि क्या रेट है किसी भी वस्तु की, तो वो रेट क्या है आपकी? रेट का मतलब दर क्या है या भाव क्या है ना? तो वो रेट होती है आपकी, जैसे अगर मैं बात करूं R%, मान लो कि R ले लिया मैंने, R%, ये आपकी वार्षिक, ठीक है, एक साल की अगर मैं बात करूं वार्षिक,
तो आप कहोगे इसका परसेंट हटाते हैं, परसेंट हटाएंगे तो r बटा 100। अगर 100 रुपए पर r रुपए ब्याज के हुए, 100 रुपए पे क्या हुआ, r रुपए ब्याज का हुआ, यानी एक निश्चित राशि पर जो ब्याज लगेगा, जिस अनुपात में लगेगा, वही आपकी क्या है, रेट। तो रेट का एक फॉर्मूला निकल के आया कि दर है वो क्या होती है, ब्याज। r तो आपका क्या है, ब्याज है, 100 क्या है, मूलधन है। तो ब्याज बटा मूलधन, ब्याज बटा मूलधन, यानी आप कह सकते हो कि मूलधन और ब्याज का अनुपात है, जो रेशियो है, वही आपकी दर है, वही क्या है, दर है। अब मैं अगर ब्याज की बात करूं, अगर मैं ब्याज की बात करूं तो ब्याज है आपका वो क्या आ गया यहां से, मूलधन इंटू रेट यानी कि दर, मूलधन इंटू दर। अब मैंने कहा था कि ये आपकी जो दर है ये कैसी है, वार्षिक है। वार्षिक का मतलब 1 ईयर, एक साल। वार्षिक का मतलब क्या है, एक साल। तो समय एक साल है, एक से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहोगे कि इसके साथ समय भी एक गुणा हुआ है, तो वो समय भी तो है। तो एक्चुअल में आपका जो साधारण ब्याज है, एक्चुअल में जो आपका साधारण ब्याज है वो क्या है, वो आपका ये है साधारण ब्याज। एक कोई एग्जाम था राजस्थान के अंदर, शायद पटवारी वगैरह का था 2012, उसमें एक नॉर्मल सी चीज पूछी थी कि साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है। तो साधारण ब्याज आपका ये है, मूलधन गुना दर गुना समय। अब आपने कभी मान लो कि अलग अलग तरीकों से पढ़ा है, अलग अलग टीचर का अलग अलग मेथड होता है, तो आपने ऐसा भी पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज, क्योंकि हम स्कूली लाइफ के अंदर, आपकी जो स्कूल लाइफ थी उसमें आपने साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बटा 100। तो दोस्तों ये जो 100 है आपका, ये 100 कभी भी साधारण ब्याज में नहीं होता है। ये 100 कैसे आया है यहाँ पे, ये 100 इसकी वजह से आया है, ये रेट की वजह से आया है, यानी कि दर का जब प्रतिशत हटाओगे तो 100 आएगा, और उसी अनुपात में ये 100 मूलधन है, यहाँ पे ये 100 क्या है, मूलधन है इस दर का। तो आप कहोगे मूलधन इतना है, तो मूलधन से हमेशा मूलधन कटता है, मूलधन से हमेशा क्या कटेगा, मूलधन कटेगा। तो जितना आपका मूलधन है उसके रिगार्डिंग ये 100 रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, जो अगर आपसे पूछा जाए कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, तो साधारण ब्याज है वो मूलधन गुणा दर गुणा समय होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय होता है। अगर एक साल की बात करें तो मूलधन गुणा दर ही क्या है, आपका ब्याज है। कहां से आया, दर से आया, ठीक है। अब हम चलते हैं चक्रवर्ती ब्याज की तरफ, कि उसको भी समझ लेते हैं कि वो क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो देखो फर्क इतना ही है, थोड़ा सा फर्क है, केवल थोड़ा सा फर्क। क्या है कि आपका जो साधारण ब्याज था वो किसके ऊपर था, वो केवल मूल राशि पर था, मूलधन पे था। साधारण ब्याज की अगर मैं बात करूं, साधारण ब्याज की अगर मैं बात करूं तो साधारण ब्याज तो किसके ऊपर था, मूलधन पर था, मूलधन पर था, मूलधन पर। अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं, चक्रवर्ती ब्याज, तो ये क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज ये मूलधन के ऊपर तो होगा ही होगा, मूलधन पर तो होगा ही होगा, मूलधन पर। इसके अलावा मूलधन के ऊपर जो ब्याज आएगा उस ब्याज के ऊपर भी क्या होगा, आपका ब्याज होगा। इसके अलावा क्या होगा, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ये आपका क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज। मूल राशि के ऊपर ब्याज और उसके अलावा ब्याज पर ब्याज। अब एक बात बताइए मुझे, जब मैं इन दोनों को अगर देखूं
तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज इनको घटा देता हूं। चलो मैंने घटा दिया, सीआई में से ऐसा ही घटा दिया, चक्रवर्ती ब्याज में से साधारण ब्याज घटा दिया, तो ये मूलधन से मूलधन वाली राशि तो कटी जाएगी, बचा क्या? ब्याज पर ब्याज। तो आपका जो अंतर आता है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का, वो अंतर एक्चुअल में क्या होता है? आपका ब्याज पर ब्याज ही आपका क्या होता है? दोनों ब्याजों का अंतर। यहां तक आ गई बात समझ में? अब एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के द्वारा दोनों चीजों को समझते हैं। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन ज्यादातर एग्जामों के अंदर यानी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, यानी क्वेश्चनों का जो वेटेज होता है इस टॉपिक से ज्यादा होता है। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं और उसके द्वारा इन सारी चीजों को समझते हैं। जैसे मूलधन मैंने ले लिया 15,000, मूलधन है 15,000, दर है 10% या 20% ले लेते हैं, दर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कितने भी ले सकते हैं, 20% दर। और दर ये वार्षिक है। लगभग एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आते हैं उनके अंदर दर आपको वार्षिक दी गई होती है, फिर अलग अलग कंडीशन अलग बात है, त्रैमासिक अर्धवार्षिक वो अलग बात है। टाइम जैसे 3 ईयर, 3 साल का मैंने टाइम ले लिया। अगर ये 3 चीजें आपको दे रखी हैं तो तीनों चीजों से आप दोनों प्रकार के ब्याज बहुत आसानी से समझ सकते हो कि एक्चुअल में ये ब्याज होता क्या है। एक प्रकार से आप इसको प्रॉफिट भी बोल सकते हैं कि ब्याज एक प्रकार से क्या होता है? प्रॉफिट भी होता है। ठीक है। अब एक बात बताइए कि पहला काम, अगर आपको ब्याज समझना है तो दर के पास जाओ, क्योंकि एक्चुअल में दर से ही आपका ब्याज बना था। दर से क्या बना था? ब्याज बना था। जैसे हमने अभी देखा था कि ये जो दर थी, इस दर से ही आपका क्या बनाया था? ब्याज बनाया था। तो दर से ही आपका ब्याज बना है, तो दर के पास जाइए, दर के पास जाइए तो इसका परसेंटेज हटाइए। देखो नॉर्मली जो प्रतिशत होते हैं, प्रतिशत लगाना और प्रतिशत हटाना ये नॉर्मल चीज होती है, आपको आनी चाहिए। ठीक है। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं और हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। तो इसका अगर 100 का भाग दोगे तो आएगा 1/5। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि 5 रुपए पर 1 रुपया ब्याज का, क्योंकि दर क्या होती है? ब्याज बटा मूलधन होती है। अगर मूलधन 5 होता तो उसका 20% निकालते तो 1 रुपया ब्याज का निकल के आता, तो मिश्र धन 6 रुपए हो जाता। मिश्र धन ब्याज मूलधन में जोड़ दो, मिश्र धन 6 रुपए हो जाएगा। अब इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको समझाता हूं, और एक देखो तरीके बहुत होते हैं, इसके मैं 8-10 तरीके आपको बता सकता हूं, और एक क्वेश्चन भी इसके जैसे कि मैं बताऊंगा आपको 8-10 कि आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम के अंदर जीत उसी की होती है जो तरीके तो सारे जानता है, लेकिन उनको अप्लाई किस प्रकार के क्वेश्चनों में कौन सा तरीका आप अप्लाई करो, अगर वो चीज आप जान गए, क्योंकि एग्जाम में टाइम होता है बहुत ही कम, उस टाइम को देखते हुए आपको तरीका कौन सा अप्लाई करना है ये अनुभव होना चाहिए। देखो 1/5 आपकी रेट है। पहले हम इसको बेसिक से समझते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। मूलधन 15,000, अब 15,000 का 20% यानी 1/5, 20% क्या होता है? 1/5 होता है। जब आप इसका 1/5 निकालोगे तो 3,000 रुपए आया, 3,000 रुपए। एक चीज मैं और बता देता हूं, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता है, एक ही चीज होती है दोनों पहले साल के लिए। तो ये पहले साल का जो आपका 3,000 रुपए ब्याज आया है पहले साल का, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया ताकि आपको याद रहे कि ये 1 साल का है। अब मुझे दूसरे साल का ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, भाई 1 साल का 3,000 है तो 3 सालों का 3 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? 3 साल का आ जाएगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज की अगर मैं बात करूं तो चक्रवर्ती ब्याज क्या कहता है कि पहले तो मूल राशि के ऊपर ब्याज निकालो, मूल धन के ऊपर ब्याज, तो 1/5 के हिसाब से
3,000 रुपए तो आपके बन गए मूल राशि पर, क्योंकि मूल राशि अगर एक ही है, सेम ही है, तो ब्याज भी तो सेम आएगा उसके ऊपर, दर भी आपकी वही है तो ब्याज भी वही आएगा। ठीक है, ये दूसरे साल का मूल राशि पे ब्याज हो गया। अब ब्याज के ऊपर ब्याज अगर आपको देखना है, भाई मूल राशि पे ब्याज और ब्याज के ऊपर ब्याज, जब ब्याज के ऊपर ब्याज देखना है तो कितना हो जाएगा, 600 रुपए। कितना आ गया, 600 रुपए। ये आपका आ गया दूसरे साल का ब्याज। कितना आ गया, दूसरे साल का ब्याज आ गया। इसको मैंने एक सर्किल में बंद कर दिया, इसको कर दिया मैंने एक सर्किल में बंद। ठीक है, दूसरे साल का ब्याज आ गया 3,600। अब साल में 3, तो अगर तीसरे साल का आपको ब्याज निकालना है तो तीसरे साल का ब्याज पहले तो मूल राशि के ऊपर ब्याज, मूल राशि आपकी 15,000, तो इसका 1/5 करोगे तो 3,000 रुपए, क्योंकि ये तो सेम ही आना है, मूल राशि पे तो सेम ही रहेगा। मूलधन पे ब्याज, फिर पहले साल के ब्याज पर ब्याज, पहले साल का ब्याज 3,000, 3,000 का 1/5 करोगे तो कितना आएगा, 600 रुपए। ये लो, फिर इस ब्याज पर ब्याज, इसका 1/5 करोगे कितना आएगा, 5 का भाग दोगे 120 रुपए। ठीक है, फिर इस ब्याज के ऊपर ब्याज, इस ब्याज पे ब्याज निकालोगे 1/5 करोगे, इसका 600 रुपए। ये जो आपके पास ब्याज आया है 3,600, 120 और 600, ये तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज आया है। तीसरे साल का क्या आया है, चक्रवर्ती ब्याज आया है। अब देखो इसके अंदर मूल राशि पे ब्याज कौन सा है, 3,000, 3,000, 3,000 सेम आ रहा ना मूल राशि पे, तो ये जो मूल राशि पे ब्याज आ रहा है ये साधारण ब्याज है। मूल राशि पे जो ब्याज आ रहा है वो कैसा है, साधारण ब्याज है। 3,000, 3,000, 6,000 और 3, 9,000 रुपए। ये जो आया है 9,000 रुपए, ये आपका साधारण ब्याज आया है, SI सिंपल इंटरेस्ट आया। ठीक है, फिर उसके ऊपर जो बच गया नीचे, मूल राशि के अलावा नीचे जो बच गया वो बच गया ब्याज के ऊपर ब्याज। और अभी हमने डिस्कशन किया था कि ब्याज के ऊपर जो ब्याज होता है वो अंतर होता है, किसका, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का। तो ये जो आपके पास बचा हुआ है, कौन सी चीज बची हुई है, ये वाली जो आपके पास चीज बची हुई है, ये देखो ये वाली। ठीक है भाई, यही तो बचा है। मूल राशि पे तो 3,000 रुपए आ गया, मूल राशि पे साधारण ब्याज होता है, और बची हुई चीज यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज बचा हुआ वो अंतर होता है। क्या होता है, वो अंतर होता है। तो ये हो गया अंतर कितने का, 6,600, 600, 1200, 600, 1,800 और 120, 1,920 रुपए। कितना आ गया, 1,920 रुपए। ये आ गया आपका दोस्तों अंतर, चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आ गए 1,920। अब एक बात बताइए, अगर इन सारी चीजों को आप जोड़ दो, मूल राशि पे ब्याज और ब्याज पर भी ब्याज, अगर आप जोड़ दो तो क्या आएगा, चक्रवर्ती ब्याज। क्या आएगा, चक्रवर्ती ब्याज। अगर आप सभी को जोड़ दोगे तो 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज आएगा वो क्या आएगा, 10,920 रुपए। क्या आएगा, 10,920 रुपए आपका क्या आएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो ये है बिल्कुल बेसिक तरीका। ठीक है, अब इसी तरीके को सोल्व करना है आपको। ठीक है, अब सोल्व कैसे कर सकते हैं, तो इसके कोड बना लेते हैं। इसके क्या बना लेते हैं, कोड बना लेते हैं। और कोड आपका 3,000 कितनी बार आया, 3 बार। 600 कितनी बार आया, 3 बार। 120 कितनी बार आया, 1 बार। तो ये आपके क्या बन गए, कोड बन गए। ये आपके क्या बन गए, कोड बन गए। तो देखो इस प्रकार से अगर आपको कोड पता हो तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो मैं इस कोड पे चर्चा कर लेता हूं पहले कि कोड क्या चीज है और कैसे इसको निकालते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज निकालने के कोड
CI ज्ञात करने के कोड, ज्ञात करने के कोड, ठीक है। तरीके हम जिस प्रकार का क्वेश्चन होगा उसी प्रकार के क्वेश्चन में उचित तरीके का प्रयोग करेंगे। तरीके बहुत होते हैं और यहाँ पे एक आधे क्वेश्चन पे हम चर्चा भी करेंगे। ऐसे इतने तरीके बताऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतने तरीकों से हम इसको निकाल भी सकते हैं क्या। देखो, एक साल का जो ब्याज निकालने का जो कोड होगा, क्योंकि एक साल का तो सेम होता है, चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे वो चक्रवर्ती ब्याज हो, एक साल का एक ही होगा। 2 साल का अगर आपको कोड निकालना है, 2 साल का अगर आपको कोड निकालना है तो 2 साल है तो कोड भी 2 होंगे। कोड भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे। स्टार्टिंग के अंदर जितने साल हैं वो आएंगे, लास्ट में 1 आएगा, ये चीज कंफर्म है। स्टार्टिंग में जितने साल हैं वो आएंगे, लास्ट में 1 आएगा, ये चीज कंफर्म है। 3 साल के अभी जैसे आपने बिल्कुल बेसिक तरीके से कोड भी निकाले थे, 3 3 1 आए थे। तो देखो स्टार्टिंग में तो आपका साल आएगा, जैसे 3 साल है 3, लास्ट में 1 आएगा। लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा। बीच में क्या आएगा? क्योंकि कोड 3 होने चाहिए, 2 तो हो गए, बीच में आएगा ऊपर वाले दोनों का जोड़, ऊपर वाले दोनों का जोड़, 2 और 1 3, 3 3 1। आप चेक कर सकते हैं, जैसे हमने बेसिक से निकाले थे 3 3 1 आ गए ना वहीं पे। अब देखो 4 साल के अगर आपको कोड चाहिए, 4 साल के, तो स्टार्टिंग में 4 आएगा, लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। अब बीच में क्या आएगा? कोड तो 4 होने चाहिए आपके, कोड कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो 4 कोड बनाने के लिए बीच में देखो इन दोनों का जोड़, 3 और 1 4, 3 और 3 6, तो 6 4 6 4 1। 5 साल के इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगर 5 साल का कोड निकालना, स्टार्टिंग में 5 आएगा, लास्ट में 1 आएगा, बीच में क्या आएगा? ऊपर वाले का जोड़ आएगा, 4 और 1 5, 6 4 10, 6 4 10। तो ये 5 साल के कोड हो गए। अब इन कोड को कैसे अप्लाई करना है, जैसे मैं पीछे वाला ही क्वेश्चन ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। ये क्वेश्चन जिसका मूलधन 15,000, दर 20%, टाइम 3 साल, इस पे कोड आपको अप्लाई करने हैं। इसके ऊपर क्या करने हैं? कोड अप्लाई करने हैं। तो देखो बहुत ही इजी है ये कोड अप्लाई करना। मूलधन कितना? 15,000, दर आपकी 20%, दर कितनी? 20%, टाइम 3 साल, टाइम 3 साल, ठीक है। ये टाइम 3 साल। आपसे पूछ लिया अंतर बताओ, चक्रवर्ती ब्याज बताओ, साधारण ब्याज बताओ, तो तीनों चीजें इससे बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप कोड से। देखो पहला काम होगा आपको दर का प्रतिशत हटाना। दर का प्रतिशत हटाएंगे, आया 1/5। कितना आया? 1/5। अब आपको क्या करना है कि मूलधन है आपका 15,000, 15,000 आपका क्या है? मूलधन है। 15,000 अगर आपका मूलधन है तो आप देखो 3 साल है तो 3 बार इसका 1/5 1/5 1/5 करना है, यानी 5 का भाग देना आपको 3 बार। चलो पहली बार जब इसको 1/5 से आप गुना करोगे 15,000 को, तो 5 का भाग लगा, कितना आ गया? 3,000। दूसरी बार जब आपने 1/5 से गुना किया तो 5 का 30, 600 रुपए। तीसरी बार आपने किया 1/5 से तो 120, कितना आ गया? 120 आ गया। अब आपके पास 3 साल के कोड हैं, 3 3 और 1। इन 3 साल के कोड को अप्लाई करता हूं। 3 3 और 1, 3 3 और 1 गुणा कर दिया मैंने। अब ये आ गया आपका 9,000, 9,000, ये आ गया 1,800 और ये हो गया 120, ठीक है। अब देखिए आपका मूल राशि पे ब्याज कौन सा है? मूल राशि पर ब्याज कौन सा है? आप कहोगे मूल राशि 15 पे ब्याज तो पहली लाइन है,
तो पहली लाइन अगर मूल राशि पे ब्याज है तो पहली लाइन कितना हो गया 9,000, ये साधारण ब्याज। पहली लाइन क्या आ गई? साधारण ब्याज। तो पहली लाइन साधारण ब्याज की 9,000। अगर आपसे साधारण ब्याज पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 9,000। बची हुई चीज क्या है? ब्याज पर ब्याज है। बची हुई चीज क्या है? ब्याज पर ब्याज। क्योंकि देखो पहले मूलधन यानी मूल राशि पे ब्याज आ गया, फिर जो आया है वो इस ब्याज पे ब्याज आया है, तो आप कहोगे बच गया वो ब्याज पर ब्याज है। ब्याज पर ब्याज है। और ब्याज पर ब्याज को हम क्या बोलते हैं? अंतर बोलते हैं। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है ब्याज पर ब्याज। ये कितना आया है? ये आपका आया है इन दोनों का जोड़ 1920 रुपए। कितना आया है? 1920 रुपए इन दोनों का जोड़। अगर आपसे पूछा जाए कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए तो कितना आ गया? 1920 रुपए। उसके बाद में देखिए, अगर आपको पूछा जाए कि चक्रवर्ती ब्याज बताइए, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताइए, तो 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, 9,000, 1,800 और 120, 10,000। कितना हो गया ये? 10,000 आपका 920। 10,920 रुपए आपका क्या आ गया? चक्रवर्ती ब्याज आ गया। आप देख सकते हैं पीछे वाले क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। 10,920 इस पे भी चेक कर सकते हैं। 10,920 दोनों ही तरीके से। देखो बात यही है, ये कोड ही तो है एक्चुअल में। पीछे वाले में देखो ये कोड ही तो है, और क्या है? ये कोड है। इसको बस थोड़ा इसका विस्तार कर दिया और इसको थोड़ा समेट लिया, ठीक है। तो आपको ये कोड याद करने हैं, और कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन इन कोडों से आप डायरेक्टली कर सकते हो। इसमें देखो एक चीज तो ये है, कैलकुलेशन आसान है। पहली चीज क्या? कोड में कैलकुलेशन आसान है, छोटी कैलकुलेशन है। क्योंकि आजकल जो एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैलकुलेटिव ज्यादा आ रहे हैं, कैलकुलेशन आधारित। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है क्योंकि इससे छोटी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसी प्रश्न के मैं आपको बहुत सारे तरीके बताता हूं करने के, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, आप कितने भी तरीकों से कर सकते हो, लेकिन हमारा जो मेन मकसद रहेगा, मेन फोकस रहेगा कम टाइम में और एक सफिशिएंट ढंग से आप पढ़ो, 0 लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक। शायद ही यूट्यूब के ऊपर इस लेवल तक का आपको देखने को मात्र 1-2 चैनलों पे मिलेगा, वरना हो सकता है कि उन पे भी ना हो, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे चैनल हैं, किसी ने डाल भी दिया हो। लेकिन मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं, बिल्कुल 0 से आपका CGL मेंस वगैरह सारे लेवल के क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को करने के और तरीके बताता हूं आपको, क्योंकि जितने ज्यादा तरीके सीखोगे, जितने ज्यादा आपको रास्ते मालूम होंगे, उतना ही आप उसमें निखर के आओगे। देखो इसके ऊपर मैं 3 तरीकों की तो यहाँ पे चर्चा कर देता हूं, क्योंकि 2 तरीके आपने देख लिए, बेसिक देख लिया, कोड से देख लिया। अब मैं और तरीके बताता हूं। आपका जो मेन क्वेश्चन है वो 15,000 रुपए की धनराशि है। 15,000 रुपए की क्या है? धनराशि है। दर है आपकी 20%। वार्षिक है ये, टाइम है 3 साल का। तरीके बहुत है निकालने के, लेकिन आपको दिमाग ये रखना है कि कैलकुलेशन आसान कैसे है। देखो पहला तरीका, आप प्रतिशत से भी इसको कर सकते हैं। प्रतिशत से कैसे? देखो आपको करना प्रतिशत से, तो पहला ये तो रहेगा ही रहेगा कि इसका परसेंट हटाएंगे, आएगा 1/5। तो मूलधन कितना है और मिश्र धन कितना है, कि मिश्र धन में से अगर आप मूलधन घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा, ठीक है। अब मिश्र धन में से मूलधन आप घटाओगे तो मिश्र धन मूलधन आपको चाहिए। मिश्र धन देखो, मूलधन अगर 5 रुपए है तो 1 रुपया ब्याज का, मूलधन अगर 5 रुपए है तो 1 रुपया ब्याज का, 6 रुपए क्या हो गया? इसका मिश्र धन हो गया। ये 1 साल के लिए हो गया। साल है आपके पास 3,
तो 3 साल के लिए आपको 3 बार करना पड़ेगा ऐसा, 5 से 6, फिर 5 से 6, 3 बार। ये हो गया 125, गुना करोगे कितना 125, ये हो गया गुना करने पर 216, कितना हो गया 216। लेकिन मूलधन जब 125 रुपए है तब आपका मिश्र धन 216 है, मूलधन आपका है 15,000, तो 15,000 पे कैलकुलेशन करनी है। देखिए ब्याज कितना मिल गया, आप कहोगे घटाएंगे तब आ गया 1, इधर भी देखो 9, इधर कितना आ जाएगा 11 में से 2 गया 9 और 6 में से 5 गया 1 और 91 रुपए का क्या आ गया यहाँ पे ब्याज आ गया, 91 रुपए क्या आ गया ब्याज आ गया। अब देखिए मूलधन 125 नहीं है, मूलधन है आपका 15,000 रुपए, कितना है 15,000 रुपए, मूलधन है आपका 15,000 रुपए, 125 की वैल्यू 15,000 रुपए है, तो 91 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 91 की वैल्यू हो जाएगी 15,000 बटा 125 इंटू 91, ठीक है। आप 5 से काट दीजिए, 5 के 15, 3,000 और 25 5 125 और 25 चौके 100 4 के 12, 120 इंटू 91। अब देखो कैलकुलेशन देखो, आप कैलकुलेशन देखो कितनी डिफिकल्ट हो रही है, उसमें कैलकुलेशन आसान थी। ये आपका निकल के आ गया 10,920, 920 ही था क्या, कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ, 91 इंटू 12, 91 इंटू 12, 2 18 91 और ये 2 9 10, ठीक है 10,920 रुपए, कितना आएगा 10,920 रुपए आ गया। ब्याज आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी तरीका है, लेकिन ये तरीका आपका परसेंटेज वाला है, इसके अंदर कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रही है, उसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं हो रही थी। एक तो ये होता है, एक होता है आप दर निकाल कर, दर से भी आप कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल जो ब्याज होता है वो दर ही होती है। भाई 1 साल की 20% है तो 1 साल का ब्याज भी 20%, 2 साल की अगर 20-20 है तो 20-20 का मतलब 2 साल की इक्वल दर बना लीजिए, तो उस हिसाब से वो ब्याज हो जाएगा 2 साल का। 3 साल है तो 3 साल की एक दर बना लीजिए, डायरेक्ट परसेंटेज निकाल दीजिए। तो पहले दर से हम कैसे करेंगे इसको, देखो 3 दर है आपके, पहले साल भी 20%, दूसरे साल भी 20%, तीसरे साल भी 20%। तो एक छोटा सा मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं, जो 2% को 1% बनाता है, वो फॉर्मूला आपको देखो यूज करना है। उस फॉर्मूले से आप 3 दर की एक दर भी बना सकते हो। ये होता है फॉर्मूला जो दर को 1 बनाता है। आप दर को यहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहां से भी दर आपकी 91/125 आ गई, 91/125 और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, यहां से भी आप डायरेक्ट दर निकाल सकते हो। ये 3 दर की एक दर आई है, ठीक है, और इससे भी आप दर निकाल सकते हो। जैसे इससे निकालोगे तो 20 प्लस 20 गुना 20/100, पहले 2 20 की एक दर बना लेता हूं मैं, तो 20 20 40 से 4 44%, कितनी होगी 44%। अब 1 20 ये 44 ये, तो इन 2 की एक दर बना लो, 44 प्लस 20 प्लस 44 गुना 20/100, इनकी एक दर बनाओगे तो देखो 44 और 20 64 और ये आपका हो गया 8.8, तो 64 और 8 में 72.8, 64 और 8 आपका हो गया 72.8, ठीक है, क्योंकि ये 44 दूनी 88, 0 से 0 कट ही गया, फिर 1 पॉइंट लग गया, तो 72.8%। अगर आप 15,000 का 72.8% निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा ब्याज, क्योंकि 3 साल में जो ब्याज की दर है वो बढ़कर हो गई 72.8%, तो 15,000 का 72.8% ब्याज लगेगा। 2 0 से 2 0, इसका 1 पॉइंट काट लेते हैं, इससे 0 लगा दिया, 3 0 से 3 0, 15 इंटू 728,
गुणा करके देख लेना 10,920 आएगा, क्योंकि गुणा इसके देखो कैलकुलेशन इसकी डिफिकल्ट होती जा रही है। एक ये हो गया आपका तरीका, ठीक है। एक तरीका मैं आपको और बताता हूं, देखो वो क्या तरीका है। एक आपका जैसे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरह, फॉर्मूला बेस्ड जो तरीका है सूत्र का प्रयोग करके भी। एक आपने सूत्र पढ़ा होगा 10th में, 9th 10th के अंदर चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला आता था। क्या कि चक्रवर्ती ब्याज होता है, वो होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 इंटू टाइम टी माइनस मूलधन। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इस फॉर्मूले के अंदर मान रख के भी आप कर सकते हो, क्योंकि इससे भी कैलकुलेशन आपकी कठिन हो रही है। चेक कर लो, 15,000 1 प्लस दर है आपकी 20 बटा 100 और माइनस ये टाइम है आपका 3 और माइनस का 15,000। 15,000 इंटू ये आपका कट के आ गया 1/5 और यानी 6/5 इंटू 6/5 कितने बार 3 है पावर तो 3 बार माइनस 15,000। ये 6/5 ये आपका क्या है, यहां से यहां तक अगर आप निकालोगे मिश्र धन है। ये क्या है, मिश्र धन, क्योंकि ये मूलधन में हमेशा मूलधन का भाग लगता है। मिश्र धन से गुणा किया तो मिश्र धन आया, ठीक है। और माइनस का 15,000 अगर मूलधन घटा दोगे मिश्र धन में से तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा आपका। ये आप देखो गुणा करके घटाओगे तो 5 3 15 3,000 फिर 600 फिर 120 इंटू 216 और माइनस का 15,000 करोगे तब आपका आ जाएगा 10,920। करके देख लेना, गुणा यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं, कैलकुलेटिव हो रहे हैं, यानी कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है। तो और भी तरीके होते हैं, ठीक है। तरीके बहुत सारे, दर निकालने का एक तरीका और भी होता है, उससे भी आप दर निकालते हो, ऐसे भी आप दर निकाल सकते हो डायरेक्ट। देखो ये आपकी ये आया क्या है, ये एक्चुअल में दर ही आई आपकी 91 बटा कितनी आई, 91 बटा 125 मूलधन ब्याज बटा मूलधन ही होती है दर। अगर 91 बटा 25 इनको आप सीधा कर दो ना, मूलधन इतना है तो भी कितना आएगा, 10,920 ही आएगा, ठीक है। तो ये इतने सारे तरीके हैं। अब आप लोग सोचो कि आपको कौन से तरीके बेस्ट लगे। सबसे बेस्ट मेरा मानना है, देखो एक तो ये वाली चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, बेस, इसको बोलते हैं बेसिक। ये बेसिक आना चाहिए। बेसिक क्यों आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन को घुमा फिरा के अलग अलग चीजें देगा, तो अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप हर प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो ये बेसिक आना चाहिए, उसके बाद में ये कोड आपको आना चाहिए, क्योंकि कोड से कैलकुलेशन देखो कितनी आसान है, कोड से, है ना। तो कैलकुलेशन आसान, कोड से आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। फिर ये वाली जो चीजें हैं ये सब भड़काऊ चीजें होती हैं यूट्यूब के ऊपर कि देखो इतने तरीके से ये कर दिया वो कर दिया, ये चीजें भड़काऊ होती हैं। अब देखो हम चलते हैं अपने सिलेबस के ऊपर, ठीक है। अपना टॉपिक ये ब्याज है। अब ब्याज की क्वेश्चन देखो कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से एग्जाम के अंदर इनके प्रश्न बनते हैं, उसके ऊपर देखो। ब्याज निकालना, पहला काम है ब्याज निकालना। पहले आप क्या सीखोगे, ब्याज निकालना, ब्याज निकालना, क्योंकि आपको पूरी बाउंड्री पूरी लोकेशन पता होनी चाहिए, निकालना, ठीक है। तो ब्याज निकालना, कितने टाइप से आपसे ब्याज निकलवा सकता है एग्जामिनर, उस चीज का आपको पता होना चाहिए। पहले तो हम ब्याज कर रहे हैं तो ब्याज निकालना सीखेंगे। दूसरा, अगर आपने ब्याज निकाल दिया तो दूसरा आपसे मूलधन निकालना पूछेगा। अलग अलग तरीकों से ब्याज देकर या अंतर देकर या मिश्र धन देके अलग अलग तरीकों से आपसे क्या पूछेगा, मूलधन निकालना पूछेगा, मूलधन निकालना, ठीक है। तीसरा आपसे दर निकालना, दर निकालना, भैया तो ब्याज निकालो या मूलधन निकालो
या फिर दर निकालो, ये चीजें आपसे पूछेगा। एक आपसे पूछेगा कि धनराशि कितने गुना हो जाती है, धनराशि कितने गुना हो जाती है, कितने गुना हो जाती है ना। ये गुना कितने गुना है ना, कि मान लो कि 2 गुना हो रही, 3 गुना हो रही, 5 गुना हो रही, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक आपसे मिश्र धन, मिश्र धन तो बहुत इजी चीज है, मिश्र धन निकालना, या मिश्र धन दे के आपको और चीजें भी पूछ लेगा। अब ये जो देखो, ये जो मेन चीज है 5 पूछे जाने की, अब इन 5 के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। ब्याज कितने तरीकों से आपसे पूछ सकता है, ब्याज कितने तरीकों से पूछ सकता है, उस पे चर्चा करते हैं। पहले पॉइंट पे ब्याज निकालना। पहले अगर आप ब्याज निकालना सीख गए ना, तो ये मानो कि आपने 50% ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया, क्योंकि इसमें अगर आपको ब्याज निकालना आता है तो आप मूलधन भी निकाल सकते हैं। अब मैं ब्याज निकालने की अगर मैं बात करूं, ब्याज एक तो आपको मूलधन देकर, मूलधन आपको दिया हुआ होगा, दर आपको एक ही दर ठीक है मिलेगी। टाइम आपको पूर्णांक में मिलेगा। पूर्णांक का मतलब समझते हो, पूर्णांक का मतलब जैसे 1 2 3 4 ऐसे पूरा टाइम, यानी सही बटा में टाइम नहीं मिलेगा। ये 3 चीजें देकर आपसे सीधा सिंपल जो क्वेश्चन बनता है ब्याज निकालने का, वो ये बनता है कि ये तीनों सिंपल चीजें, एक ही दर, मूलधन और टाइम देकर आपसे ब्याज पूछेगा। दूसरा, मूलधन आपको देगा, दर भी एक ही देगा, दर एक ही दर देगा, और इसके अलावा जो टाइम देगा ना, जो टाइम समय आपका दशमलव में देगा, दशमलव में समय, या सही बटा जिसको आप बोलते हो, भिन्न के रूप में या मिश्र भिन्न के रूप में आपको समय देगा, तो आपसे ब्याज पूछ सकता है। ठीक है। तीसरी चीज, मूलधन आपको देगा, मूलधन आपको मिलेगा, दर अलग अलग होगी, दर अलग अलग मिलेगी, अलग अलग दर क्या होगी, अलग अलग होगी। टाइम आपका पूर्णांक में भी हो सकता है, हाफ में भी हो सकता है, दोनों 2 तरीके हो सकते हैं, पूर्णांक में या हाफ में। पूर्णांक में हो सकता है या दशमलव में हो सकता है। जैसे 2 ही तरीके होते हैं टाइम देने के, या तो पूरी संख्या दे दो या सही बटा में दे दो। अगला अगर मैं टाइप की बात करूं तो मूलधन आपको मिलेगा, दर एक ही मिलेगी, दर एक ही, लेकिन टाइम भी मिलेगा उसमें, समय भी पूर्णांक या दशमलव में, पूर्णांक या दशमलव में। अब आप कहोगे कि सर पहले वाले दोनों को मिला दें तो ये बन गया, लेकिन इसमें क्या मिलेगा, शर्त मिलेगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज मिलेगी वो कंडीशन मिलेगी ब्याज की, शर्त, जैसे अर्धवार्षिक हो गया, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक, इस प्रकार से। ठीक है, त्रैमासिक 4 माही, 3 माही, 5 माही, 8 माही, 8 माही और 5 माही के रेलवे ने भयंकर क्वेश्चन पूछे हैं इसमें ब्याज में। ठीक है, तो और भी बहुत सारे तरीके, इनको थोड़ा बहुत फेरबदल करके पूछता रहेगा, लेकिन मोस्टली अगर आप 4 चीजें सीख गए, 1 2 3 4, तो ये मानो कि ब्याज आपको आ गया निकालना। ठीक है, अब हम एक एक चीज की चर्चा करते हैं, एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के द्वारा इनको सीखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे आसान बनाए और कैसे इनको सीखा जाए। आपको बस कोड याद होने चाहिए। आपको क्या याद होने चाहिए, कोड आपको याद होने चाहिए। कोड मैं इसलिए बताऊं, देखो तरीके हम और भी यूज करेंगे इसके अंदर, लेकिन वो जिस प्रकार के क्वेश्चन अगर हमें लगेगा कि कोड से ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है और आपके दिमाग में एक ऐसा तरीका है कि कोड से भी इसको आसान बना सकता है, तो हम उस तरीके की भी चर्चा करेंगे। क्योंकि देखो
हर चीज आपको आनी बहुत जरूरी है, तब जाके आपको फर्स्ट रैंक कब आती है? फर्स्ट रैंक उसी को आती है जो हर रास्ते से वाकिफ होता है, उसको फर्स्ट रैंक आती है। तो आपको भी हर रास्ते से वाकिफ होना है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको मूलधन, पहले तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि ब्याज, नॉर्मली ब्याज कैसे निकालते हैं, कोड इसके ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। पहले आप नॉर्मली सीखो, फिर हमें क्वेश्चनों पे चलेंगे। और इसके साथ जैसे हम ब्याज निकालना सीख जाएंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखेंगे। हर क्वेश्चन को 3 सालों के, कम से कम 3 सालों के क्वेश्चन रखेंगे प्रीवियस ईयर के, वो क्वेश्चन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में लेवल क्या है। ठीक है, जैसे मूलधन मैंने ले लिया 25,000, दर है 20% वार्षिक, टाइम है आपका, टाइम है जैसे 2 साल, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, 2 साल का टाइम है। आपको साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अंतर, तीनों चीजें बतानी है। मिश्र धन आप नॉर्मली बता सकते हो, क्योंकि ब्याज आपने निकाल लिया तो मूलधन में ब्याज जोड़ दो, मिश्र धन हो जाएगा। इस साइड में कोड लिख देता हूं ताकि आप कोड देख सको और उसको कर सको। ठीक है, 1 साल का कोड होता है 1, 2 साल का होता है 2 1, 3 साल का कोड होता है 3 3 1, 4 साल का कोड होता है 4 6 4 1, 5 साल का होता है 5 10 10 5 1, 10 10 5 1, 5 साल से ज्यादा आएगा नहीं। नॉर्मली ये आता है कि 3 4 साल का, 3 या 4 या 2, क्योंकि ज्यादा जो प्रायोरिटी रहती है वो 2 या 3 सालों की रहती है, उसी को घुमा फिरा के आपसे पूछा जाए। अगर नॉर्मली अगर ब्याज सीधा ही पूछ रहा है तो 4 साल तक दे सकता है। ठीक है, देखिए पहला आपका जो काम रहेगा वो रहेगा इसका प्रतिशत हटाना 1/5। प्रतिशत हटाना देखो एक नॉर्मल सी चीज है, बहुत से बच्चों को, जो बच्चे फर्स्ट बार तैयारी करते हैं उनको नहीं पता होता। तो प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 का भाग देते हैं और प्रतिशत को लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोड को अप्लाई कैसे करोगे? कोड हमेशा मूलधन पे अप्लाई होंगे। कोड किसके ऊपर अप्लाई होंगे? मूलधन पे। मूलधन आपका कितना है? 25,000। मूलधन है आपका 25,000। 2 साल है तो 2 साल के कोड भी तो 2 ही होंगे। जब कोड 2 ही होंगे तो 2 बार आपको नीचे जाना है। किस रेट से? 1/5 की रेट से, 1/5 के हिसाब से। जब आप इसको 1/5 से गुणा करोगे, 5 से काटोगे, 5 5 25, 3 0, ये लो 5,000। फिर आप एक बार फिर से 1/5 से गुणा करोगे, 5 का भाग दिया, 5 एकम 5,000। ठीक है, 2 साल के कोड है 2 1, गुणा कर दो 2 और 1 से, ये गुणा कर दिया, ये हो गया 5 दूनी 10,000। कितना हो गया? 10,000। ये हो गया आपका 1000। अब देखो पहली लाइन किसके ऊपर है? मूलधन पर है। तो पहली लाइन हमेशा याद रखो, जो मूलधन पे होती है वो होता है साधारण ब्याज। पहली लाइन क्या होती है? साधारण ब्याज। ये पहली लाइन मूलधन पर है, ये क्या है? साधारण ब्याज। तो अगर आपसे साधारण ब्याज पूछा जाए तो ये हो गया आपका साधारण ब्याज, ये हो गया साधारण। साधारण ब्याज कितना आ गया? 10,000। अब ये बची हुई चीज ब्याज के ऊपर ब्याज है, और ब्याज के ऊपर ब्याज हमेशा अंतर होता है किसका? चक्रवृद्धि ब्याज का। ब्याज पर ब्याज बोल दो या फिर अंतर बोल दो, ब्याज पर ब्याज या अंतर, CI माइनस SI, CI माइनस SI, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। कितना? 1000 रुपए। अगर आप तीनों को, दोनों को जोड़ दो, जो भी आपने निकाला है उसको आपने जोड़ दिया, 10,000 प्लस 1000, 11,000। ये 11,000 आ गया 2 साल का, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 11,000 रुपए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो मूलधन ले लिया, जैसे 64,000, दर ले ली 25%, टाइम ले लिया 3 साल, टाइम कितना 3 साल। आपको वही तीनों चीजें बतानी है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और उनका अंतर, तीनों चीजें आपको बतानी है। बताइए क्या आएगा। 3 साल के कोड 331 आप देख सकते हैं या नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं। बार बार अगर आप प्रश्न करोगे, जैसे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा उस टाइम आपको ये याद भी हो जाएंगे, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में अगर बार बार आप किसी चीज को प्रयोग करते हो तो वो चीज आपको तुरंत याद हो जाती है। ऐसे रटने से याद नहीं होंगी, इनका प्रयोग करोगे ना बार बार तब याद। पहला काम होगा दर का प्रतिशत हटाओ। दर का प्रतिशत हटाएंगे कितना आएगा 1/4। 25 चौक 100 होते हैं ना, 1/4। अब देखो कई बच्चों को, जो नए बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता, तो मैं ये चीज भी आपको सुविधा के लिए लिख देता हूँ, क्योंकि नॉर्मली आपको ये 10 या 15% नॉर्मली डायरेक्ट आने चाहिए प्रतिशत हटाएंगे। जैसे अगर 100% का परसेंट आप हटाते तो कितना आता है, 100 का भागोगे 1, 50 का परसेंट हटाओगे कितना आएगा 1/2, 33 सही 1/3 का परसेंट हटाओगे कितना आएगा 1/3, 25% का परसेंट हटाओगे कितना आएगा 1/4, 20% का परसेंट हटाओगे कितना आएगा 1/5, 16 से 2/3 का परसेंट हटाओगे कितना आएगा 1/6, 14 से 2/7 का परसेंट हटाओगे कितना आएगा 1/7, 12.5 का परसेंट हटाओगे कितना आएगा 1/8, और 11 से 1/9 का परसेंट हटाओगे कितना आएगा 1/9, और 10 का परसेंट हटाओगे कितना आएगा 1/10। 1 से लेकर 10 तक 1/2, 1/3, 1/4। ये आपको देखो ये भी ऐसे रचने पे याद नहीं होंगे, ये भी अब क्वेश्चन में बार बार प्रयोग होंगे ना। जैसे 20% का हम 2 बार प्रयोग कर चुके, आपको याद हो गया होगा। 25% का 1/4, 25% का कितना हो जाएगा 1/4। ऐसे ही आप 30%, 15%, जैसे 15% आपका कितना हो जाएगा 3/20, और ऐसे ही 40% 2/5, ऐसे 75% आपका 3/4, 80% आपका 4/5। ये कुछ प्रतिशत हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। 64,000 रुपए है और 25% की दर है। दर का पहला काम होगा प्रतिशत हटाना। तो पहले आपने प्रतिशत हटाया कितना आया 1/4। अब आपका मूलधन है 64,000। मूलधन कितना है 64,000। कितनी बार नीचे जाओगे 3 बार आपको नीचे जाना है। पहली बार 1/4 से गुणा किया 16 चौक 64, 16,000। दूसरी बार 1/4 से गुणा किया 4 चौक 16, 4,000। और तीसरी बार आपने 1/4 से गुणा किया कितना आ गया 1000। 3 बार नीचे जाने के बाद 3 साल के कोड आपको आने चाहिए। 3 साल के कोड क्या होते हैं 3 3 1 होते हैं। तो गुणा कर दिया 3 3 और 1। 16 को 3 से गुणा किया 16 की 48,000, 4 की 12,000 और 1000। तो देख पहले जो मूलधन के ऊपर ब्याज है, मूलधन के ऊपर ब्याज कैसा ब्याज होता है साधारण ब्याज होता है। मूलधन के ऊपर कैसा ब्याज होता है साधारण ब्याज होता है मूलधन पे। तो पहली लाइन आ गई साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज अगर आपसे पूछा जाए तो कितना 48,000 रुपए। अब जो बच गया नीचे मूलधन पे ब्याज आ गया, फिर ये ब्याज पे ब्याज बच गया। और ब्याज पे ब्याज को क्या बोला जाता है ब्याज पर ब्याज को बोला जाता है अंतर। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया ये 13,000। 13,000 अंतर हो गया।
और साधारण ब्याज आपका 48,000। अगर सभी को जोड़ दोगे तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 13 8 और 3 11, 51,000। 51,000 रुपए क्या आ जाएगा? आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। बहुत